हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास काफी मजेदार और काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक के पहाड़ा को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आज का क्लास काफी मजेदार और काफी जबरदस्त होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मुश्किल से 10 मिनट का आज का क्लास होने वाला है, उससे भी कम होने वाला है। और आप सब आज इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। देखिए, हम सबको बहुत बार क्या होता है कि कोई भी पूछ देता है कि रैंडमली 1 से 100 के बीच या फिर 200 के बीच या फिर 300 के बीच, मतलब कोई भी संख्या उठाकर पूछ देता है, या फिर एग्जाम में आ जाता है कि 7 8 जा ऐसे आता है, या फिर 87 8 कितना होता है, या फिर 283 7 कितना होता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हम लोग को एग्जाम में भी आ जाती हैं और कोई पूछ भी देता है, ठीक है। तो उसका बस आज का ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए काफी है। तो इसलिए मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ बस आप अंत तक बने रहो, और आप सबको अंत तक बने रहने के बाद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। ये मेरा 100% आप सबसे वादा है कि मैं आप सबको 1 से लेकर 1000 तक के कोई भी संख्या का अगर आपको पहाड़ा लिखना है या फिर आपको उसका पहाड़ा याद करना है, तो आप बस 5 से 6 सेकेंड में आप उसको याद कर लोगे या फिर लिख लोगे। याद करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखो याद करने में क्या है, अगर लिख ले रहे हैं तो वहीं आ जाएगा ना, वहीं हमारा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 287 है, 287 का टेबल हमको मतलब किसी भी चीज से 287 टूजा भी पता है, 287 थ्रीजा भी पता है, 287 फोरजा भी पता है, ठीक है। तो फिर याद करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक के पहाड़ा को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये जरूर से बता देना चाहूंगा कि आज के क्लास को देखने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। ये चीज बेसिक है आपके लिए, ठीक है। कितना से कितना? 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर कितना? 10 तक। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं 1 से लेकर 10 तक की पहाड़ा को लिख दिया हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप यहां से याद कर लेना ही कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, समझते हैं कि 1 से 1000 तक की किसी भी पहाड़ा को यूं चुटकियों में कैसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आप सबसे बोलूंगा 1 से लेकर 100 तक के बीच, ठीक है, कोई भी संख्या ऐसे बताओ, कोई भी संख्या, ठीक है। जैसे कि चलिए मान लेता हूं मैं 56, कितना? 56, 56 है। 56 7 जा कितना होता है? कोई पूछ दिया या फिर एग्जाम में आ गया कि 56 7 जा कितना होता है, कितना होगा? तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ये जो इसको पहले मैं बेसिक से बताऊंगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बस सोचने का समय भी नहीं दूंगा और उतने देर में आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। इसको करना क्या है, पहले तोड़ देना है 50 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद गुना करना है क्या, इसमें 7 से गुना कर देना है। तो देखिए 50 से 7 में, यानी 7 5 कितना हो जाएगा? 35, और 0 है तो 0, उसके बाद 7 6 कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। तो ये 2 का 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 का 9 के साथ, तो 5 4 9 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। यही हमारा कितना हो गया? आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया सर, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 85 का ही ले लो, 85 9 पूछ रहा है, 85 9 पूछ रहा है, तो हम लोग को करना क्या है, अब ऐसे तोड़ना नहीं है, ठीक है, माइंड में सोचना है। देखिए, कोई भी ट्रिक को अगर पावरफुल बनाना है ना, तो उसके लिए आपको माइंड का उपयोग करना होगा, ना कि पेन और कॉपी का, ठीक है। माइंड का उपयोग करना है। 9 8 जा कितना होगा? 9 8 कितना होता है?
अगर हिंदी में बोले तो कितना, 9 कितना होता है, तो 72 होता है। 72 लिख दिए। उसके बाद आंख बंद करके 8 के बाद कितना है, एक अंक है, एक जीरो दे दो, एक जीरो दे दो, ठीक है। उसके बाद 9 × 5 कितना होता है, तो 45 होता है, 45 यहां लिख लो, ठीक है। इधर से अंक नहीं छूटना चाहिए, इधर से छूट गया कोई बात नहीं, इधर से अंक नहीं छूटना चाहिए। 9 × 5 45 हो गया। अब इसको जोड़ लो, 5 6 और 7, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं करके, ठीक है। अगर हम लोग देखें, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम 77 ले लो, 77 6 कितना होता है, ठीक है। तो 7 से डायरेक्ट, 6 से डायरेक्ट 7 में गुना करेंगे, 7 से कितना हो गया 42, एक अंक है ना इसके पीछे, तो एक जीरो दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 से फिर 7 में करेंगे, 6 7 42 और 42 को लिख कर जोड़ देंगे, ठीक है। 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। यानी 77 6 कितना होता है, 462 होता है। इतना जल्दी आंसर आ सकता है, आप कभी सोचे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब चलिए हम लोग 100 से लेकर 200 के बीच की और एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप सबको यही बोल दूं कि आप सब 113 नवा कितना होता है, इसका आप बताओ, तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, बस निकलेगा तो वो है आए, ठीक है। आप सोचते रह जाओगे, लेकिन इसका कैसे करना है, देखिए करना कुछ नहीं, आपको 11 का पहाड़ा याद होगा ना, 11 का पहाड़ा याद होगा, ठीक है। तो करना क्या है, इस 9 से इस 11 में गुना करना है। 11 9 कितना होता है हमारा, 99 होता है। 11 9 कितना होता है, 99 होता है, ठीक है। और उसके बाद 11 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, एक जीरो, ठीक है। फिर 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 तिरका 27 हो गया, 9 तिरका कितना हो गया, 27 हो गया। बस इसको क्या करेंगे, जोड़ देना है, 7 हो गया, 9 2 11 का 1 हाथ में आया 1, 9 1 10, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर, 1017 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 167 हो गया, 167 बच्चे कितना होता है। 167 बच्चे क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको 16 का टेबल याद है, 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 16 बच्चे कितना होता है 80, 16 बच्चे 80, 80 लिख दिए। 16 के बाद एक अंक बचा है, एक और जीरो दे देंगे, हो गया। अब देखिए करना क्या है हम लोग को, तो फिर 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, 5 7 35, और इसको क्या करना है, चुपचाप जोड़ लेना है। देखिए 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा, 835 यही निकल के आ गया हमारा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर देखिए यहीं पे अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि 200 से लेकर, ठीक है, इससे पहले देखिए, इससे पहले मैं एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूं आप सबके सामने। 199 199 199 छक कितना होता है, कितना, 199 छक कितना होता है, तो देखिए क्या होगा। 9 का कितना आपको, 19 का टेबल आपको याद है, यानी 19 का टेबल आपको पहाड़ा याद है ना, तो 19 छक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 114 होता है, 19 छक 114 होता है, ठीक है। और उसके बाद 19 के बाद कितना अंक है, एक अंक, एक जीरो दे देंगे, बस यहां तक कंप्लीट है ना, कंप्लीट है सर, ठीक है। अब 19 नवा कितना होगा, सॉरी 19 नवा बोल रहे हैं, 6 नवा कितना होगा, तो 6 नवा 54 होगा, तो 54 क्या करना है, इसके नीचे जस्ट लिख कर जोड़ लेना है, ठीक है। तो 4 5 4 9 1 1 1194 आ गया हमारा आंसर। 199 छक कितना होता है, तो 1196, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 200 से लेकर 300 के बीच की कोई भी संख्या का पहाड़ा कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पर मैं कोई भी रेंडम नंबर 237 ही ले लेता हूं, ठीक है। 237 7 जा कितना होता है, ठीक है, 237 7 जा कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को करना है, तो करना क्या है कि अब तो हम लोग को 23 का टेबल तो याद होगा ही नहीं, याद है होगा 23 का टेबल, बिल्कुल नहीं याद है, वो हमको भी पता है, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, इस 7 से इस 2 में गुना करना है, 7 दूना कितना होता है 14, 14 हो गया।
अब उसके बाद 2 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो, बस बात खत्म। फिर बच क्या गया ये दोनों, तो फिर 7 से 3 में गुना करना है, 7 तिरका 21 और 3 के बाद क्या है, 7 तिरका 21 हो गया ना, और 3 के बाद क्या है, एक अंक है, ठीक है, तो एक जीरो दे देंगे और इस को हम लोग यहां पर लिख लेंगे सिंपली, ठीक है, हो गया हमारा। अब उसके बाद बच क्या गया, 7 बच गया, तो 7 से फिर 7 में गुना करेंगे, 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया ना। अब देखो 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया और 1 हो गया, यहां से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1659। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में निकल जाएगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तब, ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी चीज मतलब देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में तो आ गया है लेकिन देखते ही आंसर बता दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए देखते ही आंसर बताना है तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सब प्रैक्टिस का खेल होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे आपको 86 ले लेता हूं, ठीक है, 286, 286 नवा कितना होता है, 286 नवा कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 9 से डायरेक्ट 2 में गुना करना है, 9 दूना 18, 2 के बाद 2 अंक है, 2 को जीरो, फिर 9 आठे 72, 72 के बाद 1 अंक है तो 72 के बाद 1 जीरो दे देंगे, हो गया, 9 छक 54, 54 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं देंगे, हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, ये 8 7 15 हो गया, 15 का 5 हाथ में आया 1 और 1 1 2, 2574 हमारा आंसर, ठीक है, बस इतना आसान, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह मैं बोलूं कि जैसे कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, 300 के बीच में 325 को ही मैं ले लेता हूं, ठीक है, 325 अठे कितना होता है, 325 अठे कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 8 से क्या करना है, 3 में गुना करना है, 8 से हमको 3 में गुना करना है, 8 तिरका 24, ठीक है, 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 अंक है ना तो 2 जीरो, 8 दूना 16 और 1 अंक है, हो गया इतना, 8 पच्चे 40, बस इसको सिंपली जोड़ देना है, करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 0 0 है तो 0, 6 4 10 का 0 हाथ में है 1, 4 1 5 और 1 6 और 2 2600, यही हमारा निकल के कितना आ गया, आंसर आ गया 325 अठे 2600 होता है, ठीक है। मैं पूछूं कि आप सब बताओ कि 512 नवा कितना होगा, ठीक है, तो आप मुंह बांधोगे, लेकिन देखो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ना, इसी से आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो, देखो 5 नवा 45, 2 गो अंक है 2 जीरो लिख दिए, 9 एक अंक 9 और कितना अंक है, 1 अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पर 1 जीरो दे देंगे, बस करना कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए 9 दूना 18, देखिए इधर से अंक बच जाए तो ठीक है, इधर से नहीं बचना चाहिए, इधर को पूरा पकड़ के चलना है, ठीक है, 9 दूना 18 सिंपली लिखना है, ठीक है, 8 हो गया, 9 1 10 का 0 हाथ में आ गया 1, 5 और 1 6 और ये 4 हमारा, यानी 4608 कितना आ गया, 512 नवा 4608 आएगा, आप करके देख सकते हो। मैं बोलूं कि आप 999 999 चौका कितना होता है, ठीक है, आप इसका करके बताओ, तो आप बोलोगे कि वाह क्या बात कर रहे हैं सर, इतना बड़ा संख्या का हम 999 चौका कैसे बता सकते हैं, कभी याद ही नहीं किया है, ठीक है, तो याद करने की भाई वही तो मैं बता रहा हूं, जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस समझो, और समझ में आ रहा है तो ऐसे ही देखते मत रहो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह हमेशा ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, मैथ और साइंस का, ठीक है। चलिए यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं हम लोग, तो 4 नवा 36, 2 अंक है 2 जीरो, हो गया, यहां तक समझ में आया, चलिए भाई ठीक है, 4 नवा 36, 1 अंक है 36 पे 1 जीरो, यहां तक समझ में आया, ठीक है सर, 4 नवा 36, ठीक है, बस अब इसको करना क्या है, जोड़ लेना है, यहाँ 6 हो जाएगा,
यहाँ 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3996 हमारा 999 चौका 3996 होगा। ठीक है, यहां से आप 1 से लेकर 1000 तक इसी ट्रिक के माध्यम से आप पहाड़ा लिख सकते हो, याद कर सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, आप सबको आज का क्लास कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, आप कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको किस लेवल तक समझा पाया हूं। ठीक है, अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सके। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।